रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन कोरोना वायरस को पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। 21वीं सदी में जहां इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर खुद को सर्वोपरि समझ रहा था, वहीं इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। एक इंसान से दूसरों में फैलने वाले इस वायरस का इलाज वैज्ञानिक अभी तक नहीं खोज पाए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें से 1,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया गया है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। शुरुआत में दुनिया का सबसे समृद्ध और ताकतवर देश अमेरिका इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन इस समय वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में इस समय कोरोना वायरस से 8 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया के सभी देशों की तरह भारत में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिला है। अन्य देशों की तरह भारतीय सरकार ने देरी न करते हुए वायरस के बारे में पता चलते ही पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। इस समय भारत में कोरोना वायरस से 18,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 600 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में इस वायरस का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। पूरी दुनिया में भयंकर तबाही ला चुके इस वायरस को भारत के 2 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने मात देते हुए एक मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं भारत के 5 क्षेत्रों के बारे में जहां कोरोना वायरस अभी तक दस्तक नहीं दे पाया है। सिक्किम। दिसंबर 2019 से ही यह वायरस दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस पाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से सचेत सिक्किम गवर्नमेंट ने सबसे पहले बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। 21 जनवरी से ही सिक्किम गवर्नमेंट ने राज्य में प्रवेश करने के सभी 5 चेक पोस्टों पर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया था। लोगों की आवाजाही ज़्यादा होने के कारण स्क्रीनिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए सिक्किम गवर्नमेंट ने 5 में से 4 चेक पोस्टों को सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अब सिर्फ एक चेक पोस्ट से ही लोगों को राज्य के अंदर आने दिया जा रहा था, जिसके कारण राज्य के अंदर आने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल अच्छे से हो पा रही थी। सिक्किम गवर्नमेंट के सही समय पर उठाए गए इस कदम की वजह से आज पूरे सिक्किम में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। नागालैंड। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। सिक्किम के बाद नागालैंड दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हम आपको बता दें कि नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां भारत का नागरिक होने के बावजूद भी वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। सिर्फ नागालैंड के स्थानीय नागरिकों को ही बिना रोक टोक के यहां घूमने की अनुमति है। यह भी एक वजह हो सकती है कि नागालैंड में बाहर से आने वाले लोगों पर लगे प्रतिबंध के कारण यहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला। दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। महाराष्ट्र और गुजरात भारत के ऐसे राज्य हैं
जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संक्रमित लोगों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। दादरा और नगर हवेली इन दोनों राज्यों के बीच में स्थित होने के बावजूद भी यहाँ कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, जो कि इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार के साथ यहाँ के लोग कोरोना वायरस के प्रति बहुत जल्दी सचेत हो गए थे और उन्होंने अपनी सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देख यहाँ की सरकार ने पर्यटकों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पर्यटन क्षेत्र खाली हो गए। दादरा और नगर हवेली में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने सबसे पहले चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाना बंद कर दिया। इसे देखते हुए बाकी सभी धर्म के लोगों ने भी धीरे धीरे धार्मिक स्थानों पर जाना कम कर दिया। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और इसकी राजधानी क्वारत्ती है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुई है और यह छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से केवल 10 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। लक्षद्वीप अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसी राज्य केरल पर निर्भर है, जहां कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है। इसके बावजूद भी लक्षद्वीप में एक भी कोरोना संक्रमित केस नहीं आया है। यहां 25 मार्च से ही पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और बाहर से आने वाले सभी पर्यटकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लक्षद्वीप में 16 मार्च को 3500 यात्री आए, जिसमें से 1000 स्थानीय मूल के निवासी थे। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन इनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। दमन और दीव। दमन और दीव मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी दमन है, जहाँ एक और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई के निकट स्थित यह केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से मात देने में सक्षम रहा है। मुंबई के इतना निकट होने के बावजूद भी यहाँ अभी तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। यहाँ सभी स्कूलों और ऑफिस में छुट्टियां कर दी गई हैं और साथ ही सभी जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ एक ओर पूरा भारत कोरोना वायरस से डरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत के इन 5 क्षेत्रों ने अभी तक कोरोना वायरस को मात देते हुए पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। इसमें सिर्फ सरकार ने ही नहीं, बल्कि वहां के स्थायी नागरिकों ने भी सरकार का पूरा साथ दिया है। इससे अन्य राज्यों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए।